फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे नीट पीजी के स्टूडेंट्स के बारे में। एंड वी विल टेक दोज स्टूडेंट्स दोज हु आर कमिंग लाइक अंडर द स्कोर ऑफ 20,000 टू 40,000, जिनकी ऑल इंडिया रैंक अभी जो आप लोग देख रहे हो, आपकी अगर ऑल इंडिया रैंक 20,000 से 40,000 के बीच में है, सो आपके लिए काउंसलिंग कैसे होने वाली है एंड हाउ यू शुड हैव टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग्स इन द ईयर 2019 टू इन ऑर्डर टू गेट द सीट। बिकॉज अगर आप काउंसलिंग की बात करोगे तो लाइक हमने एक लेवल पार कर लिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन हो गया, बट टू इंटर इन द मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया देयर इज़ वन मोर राउंड जिसको ऑनलाइन काउंसलिंग बोलते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग बहुत ही बड़ी काउंसलिंग है। इसमें सेंट्रल लेवल की एक काउंसलिंग होती है जिसके अंदर काफ़ी ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग हो रही है, प्राइवेट की डीम की काउंसलिंग हो रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग हो रही है, स्टेट काउंसलिंग करा रहे हैं। सो द काउंसलिंग इज़ गोइंग, जो अगले आपके 2-3 महीने होंगे उसमें आप देखोगे कि काउंसलिंग इंडिया के सारे पार्ट में होगी। ठीक है, पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स में होगी। कहीं पे कोई डीम्ड कॉलेज है, कोई प्राइवेट कॉलेज है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई सेंट्रल काउंसलिंग है। सो इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं कि लाइक अब हमको तो एक सीट चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू माय रैंक मुझे क्या करना है। ठीक है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। दिस इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ मेरे लिए मैसी बना देगा, बट आई हैव टू मेक माई थिंग सिंपल। तो व्हाट शुड बी माई स्ट्रेटजी ऑन माई रैंक। तो आज के इस सेशन में हम इसी हिसाब से देखेंगे कि लाइक द स्टूडेंट दोज हु आर हैविंग द ऑल इंडिया रैंक ऑफ 20,000 से लाइक अप टू 40,000 व्हाट यू हैव टू डू। सो अब एक हमारे पास रैंक हो गया। रैंक हमारा बेस होता है, जो हमें कॉलेज डिसाइड करता है, हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करता है। तो इस काउंसलिंग के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। लाइक यहाँ पे लाइक ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक यू विल बी गेटिंग द सीट, दैट इज़ वेरी मच श्योर। बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, दे हैव टू सी द फीसेस। ये हमको साथ में हमको फीसेस भी देखनी है कि क्या बजट है जहाँ तक हम अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे लिए जाना लाइक आई कांट अफोर्ड दिस फीसेस, तो इसके लिए वर्थ टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, या दिस आर द सब्जेक्ट्स, मैं इसी में ही इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इसी में ही अपना कैरियर बनाना है। ये सब चीज़ों को आपको देखते हुए करना पड़ेगा। बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू कम आउट विद अ सॉल्यूशन विद दैट ऑफ दैट। तो प्रॉब्लम सामने है, हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए उसका कि हमको इससे कैसे निपटना है। अगले 2-3 महीने को वो नहीं देखना है कि काउंसलिंग जितनी जल्दी स्टार्ट हो सके, आपका सॉल्यूशन जितना बेटर होगा तो काउंसलिंग जितनी जल्दी स्टार्ट हो सके। आई नीड अ वन सिंपल सीट, तो मैं सीट लेके बाहर निकल सकूँ। एंड एट द एंड ऑफ डे लाइक आई शुड बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माई सीट, कि मैं जो सब्जेक्ट जो मुझे मिला है दैट इज़ वेरी गुड। उस स्पेशलिटी के साथ मैं कैरियर में बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो कि इसमें आगे कैसे जाना है इंस्टीड ऑफ हेयरिंग। बिकॉज जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा तरफ से सुनते हैं तो उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट फैसिनेटेड, और हम उसकी रियलिटीज़ को नहीं देख पाते हैं कि क्या इसमें एक्चुअल स्कोप है। बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ वेरी मच डायनेमिक। हमारा और इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि मैं अपनी सेल्फ प्रैक्टिस की बात करता हूँ कि लाइक आई एम लाइक रिलाइंग ऑन द जॉब्स एंड ऑल, और कौन से सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट्स में, प्राइवेट्स में, गवर्नमेंट्स में। तो हर स्टूडेंट की सोच डिफरेंट है, इसलिए सबके लिए काउंसलिंग डिफरेंट है। तो कमिंग टू द मेन टॉपिक अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो लाइक हमारी रैंक पे हमको क्या करना चाहिए अगर 20,000 से रैंक है। तो इसमें पहले हम उन स्टूडेंट्स के बारे में देखेंगे, बिकॉज हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसमें हर स्टूडेंट लाइक एक दूसरे से अलग है, सबकी कंडीशंस अलग है। तो दे आर सम स्टूडेंट दोज हु कांट अफोर्ड द प्राइवेट फीसेस। तो सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज जो भी डाटा आप लोगों से आता है बाय योर फोन कॉल, बाय योर मैसेजेस, तो हर टाइप का स्टूडेंट है। दे आर लॉट ऑफ पीपल्स हु हैव द कैलिबर बट दे कांट लाइक गिव द हायर फीसेस 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपीज़, 30 लाख रुपीज़, 40 लाख रुपीज़ एनुअली। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। तो इट इज़ वेरी मच श्योर कि देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही सीट चाहिए, इफ़ यू कांट अफोर्ड द फीसेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, सो इन द कंडीशन यू हैव टू सी दैट व्हाट कैन आई गेट। अगर आपकी रैंक ऊपर की आ रही है तो आपको लाइक आप अपनी काउंसलिंग इस हिसाब से करो कि लाइक काउंसलिंग में ऐसा नहीं है कि बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग, एक चीज़ को अच्छी तरह से समझिएगा फ्रेंड्स, कि बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग आप डिसाइड मत करो कि आपको क्या मिल जाएगा। ठीक है, आप अपनी काउंसलिंग को ऐसा बनाओ कि कुछ ऐसा ना हो कि मुझसे कुछ ऐसा छूट जाए, ऐसा कुछ ऐसा अच्छा सब्जेक्ट या ऐसा कुछ ऐसा कॉलेज ना हो कि ऐसी में एक चॉइस फिलिंग में गलती हो जाए कि वो मुझसे मिस हो जाए। अगर कुछ मुझे डिप्लोमा भी मिल सकता था क्लिनिकल्स में तो मैं उसको लेके ही बाहर निकल सकूं। फाइन। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कर रहे हो तो आपको पता है कि लाइक अप टू एमडी पैथ मुझे मिल सकता है, अच्छी चांसेस हैं, और बाकी हमारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पैरा क्लिनिकल्स में हम देख रहे हैं कि हमको मैक्सिमम चीज़ें मिल सकती हैं। बट
आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है, इन द चॉइस फिलिंग यू हैव टू गिव द लाइक प्रेफरेंसेस आपको MS MD के कोर्सेज को भी देनी है। चॉइस फिलिंग में उनको ऐड करने से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बिकॉज चॉइस फिलिंग में आप जितनी चॉइसेस चाहो उतनी चॉइसेस फिल कर सकते हो, और आपको उसको सपोर्ट देना है, बैकअप देना है विद द डिप्लोमा वंस, जो भी डिप्लोमा की सीट्स है, ठीक है। परमिटेड कॉलेज में जिधर स्टूडेंट्स बाद में अप्रोच कर रहे हैं, आपको उधर पहले देखना है, आपको यू हैव टू ऐड द डिप्लोमा सीट विद दैट। और लास्ट में अपने हायरार्की में बिल्कुल लास्ट में बॉटम साइड में फिर आप पैरा क्लिनिकल्स को लगाओ, अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करनी है। बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग इतना तो बहुत सिंपल है कि दो ही जगह पे होगी, एक हमारे होम स्टेट की होगी, एक ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होगी जो कि MCC कराएगी। सेंट्रल लेवल पे जितनी भी काउंसलिंग होनी है उसमें बहुत सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करो कि ये मेडिकल काउंसिल कम्युनिटी MCC अंडर द गाइडेंस ऑफ DGSS, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, तो ये MCC की काउंसलिंग है। सेंट्रल लेवल पे डीम्ड हो गए इंडिया के 38 यूनिवर्सिटीज़, आपके 2 सेंट्रल गवर्नमेंट की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो गई, AMU और BHU। 50% आपका ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज आ गया। ये सब हमारा सेंट्रल लेवल पे काउंसलिंग हो रही है, तो इसका एक ही प्लेटफॉर्म है। इसके लिए हमको हर जगह पे डिफरेंट जगह पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, एक जगह पे हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया MCC की वेबसाइट के ऊपर mcc.nic.in। यहाँ पे हम सारी काउंसलिंग कर सकते हैं, सबकी फीसेज अलग रहती हैं। अगर आप 2 लाख रुपीज़ वाला रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप सारी काउंसलिंग कर सकते हो। एंड इफ यू आर गोइंग ओनली फॉर द गवर्नमेंट वन, इन दैट कंडीशन यू हैव टू गिव द लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 25,000 ओनली। तो इस तरह से हमको सेंट्रल देखना है, और स्टेट जितना भी है वो सब इंडिविजुअल है। फिर आपको लाइक कर्नाटक में पार्टिसिपेट करना है, तेलंगाना में पार्टिसिपेट करना है, तमिलनाडु में पार्टिसिपेट करना है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तो आपको इतनी जगह पे इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। फाइन। इफ एट द सेम टाइम आप उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, यू ऑल्सो वांट टू रजिस्टर्ड इन द उत्तर प्रदेश, यू ऑल्सो वांट टू रजिस्टर्ड इन द कर्नाटका, तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे 3 स्टेट में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, एंड एट द सेम टाइम मैं सेंट्रल की भी कर रहा हूँ, तो मैंने 4 जगह रजिस्ट्रेशन कर दिया, दैट इज़ ओके। बट क्या हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा इन द टाइम ऑफ काउंसलिंग कि मैं 4 जगह पे अच्छे से मॉनिटर कर सकूं, अच्छे से काउंसलिंग कर सकूं, हर जगह पे पहुंच सकूं, इंडिविजुअली अपने डॉक्यूमेंट्स हर जगह पे प्रोवाइड कर सकूं? सो दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज टेल टू द स्टूडेंट्स टू मेक द थिंग्स सिंपल। और हम सिंपल कैसे बना सकते हैं? विद द प्रॉपर रिसर्च ऑन द थिंग्स, कि आई नीड वन सिंपल सीट। तो मुझे अब सबको नहीं देखना है, मुझे सब बाहर से डाटा लेना है, बट आई हैव टू एनालाइज माई सेल्फ कि ओके क्या फीसेस मैं दे सकता हूँ। लाइक 20,000 पे मुझे जनरल मेडिसिन चाहिए, तो कर्नाटका में भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, फीसेस आर वेरी लो, बट क्या जनरल मेडिसिन मुझे कर्नाटक के प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगी? नो वे, उधर तो मुझे मिल नहीं सकती है। तो उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना इज लाइक अ वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर मी। तो मुझे कर्नाटक में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज में भी मिलना पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है। तो या तो अब एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, या तो मैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में फीस जनरल मेडिसिन की सीट ले सकता हूँ ऑन 20,000, और आई कैन टेक द सीट इन दोज ओपन स्टेट्स जहाँ पे फीस बिल्कुल लो साइज पे। अगर एक जनरल इसमें नेचुरल फॉर्मूला लगा लो आप कि फीसेज जहाँ पे जितनी ज़्यादा लो होंगी, सो वहाँ पे कट ऑफ आपके हाई होंगे, ठीक है। लो रैंकर्स, स्मॉल डिजिट रैंकर्स को वहाँ पे इनविटेशन रहेगा, और जहाँ की फीसेज होंगी, बिकॉज अगर आपको भी कोई कॉलेज अच्छा कॉलेज है जहाँ पे आज की डेट में यू आर सेइंग कि 30 लाख रुपीज़ की फीस है, अगर उस कॉलेज की फीस 10 लाख रुपीज़ की हो जाएगी तो आप भी उसके लिए अप्रोच करोगे। सो इन सब चीज़ों को आपको देखना है। यू हैव टू मॉनिटर ऑल दिस थिंग एंड यू हैव टू मेक द थिंग सिंपल, कि मैक्सिमम लाइक मैं एक ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, जो कि करना चाहिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का, अगर हम प्राइवेट कॉलेज में देख रहे हैं, या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज करना है, एंड अगर मुझे स्टेट में करना है तो 1 स्टेट इज सफिशिएंट फॉर मी, ठीक है। तो कौन सा वो स्टेट होगा जहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, दैट इज़ अप टू यू। ये आप डिसाइड कर सकते हो, ये आपको कोई बता नहीं सकता। दैट इज़ योर डिसीजन, यू हैव टू कम आउट विद द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, बिकॉज यू नो योर कंडीशन वेल। आपको पता है कि अप टू लाइक 30 लाख रुपीज़ आई कैन स्पॉन्सर द फीस, नो प्रॉब्लम, आई कैन टेक एडमिशन इन द डीम्ड यूनिवर्सिटीज। आई कैन अफोर्ड लाइक अप टू 40 लाख रुपीज़, आई एम हैविंग अ लो स्कोर, मेरा 30,000 का रैंक है, एंड आई वॉन्ट जनरल मेडिसिन, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आई कैन अफोर्ड 40 लाख रुपीज़ ऑफ एनुअल फीस, आई कैन टेक द एडमिशन सिंपली बाय पार्टिसिपेटिंग इन द डीम्ड यूनिवर्सिटीज। मैं सिंपल डीम्ड यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करूंगा। आई विल डू माई चॉइस फिलिंग ओवर देयर, आई विल यूज द मैक्सिमम चॉइसेस फ्रॉम माई साइड, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस हम वहाँ पे फिल करेंगे, एंड आई विल गेट द ईजिली सीट, मुझे आसानी से मिल जाएगी विद द प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस। वो मेक वन थिंग वेरी मच क्लियर, बिकॉज एक डाटा होता है जो हमारे माइंड जल्दी से अपग्रेड नहीं होता है, कि जो पहले हुआ था, दिस वर्ल्ड इज़ वेरी मच डायनेमिक। यही हम लोग, वी आर ऑल साइंस लवर्स, हम साइंस लवर्स हैं, तो साइंस हमको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला देती है कि इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एनर्जी इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट कैन बी नाइदर डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। तो हम अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द थिंग्स वी हैव टू कम आउट विद द सॉल्यूशन, ठीक है।
तो अगर हम देख रहे हैं कि इस अब लाइक हमको अप टू 20 लाख रुपीज़ आई कैन अफोर्ड, और मुझे यहाँ पे इसमें सीट नहीं मिलेगी, आई एम हैविंग अ रैंक ऑफ लाइक 30,000 एंड मैं जनरल मेडिसिन लेना चाहता हूँ और अप टू 20 लाख रुपीज़ तक मैं लाइक फीस अफोर्ड कर सकता हूँ। तो व्हाट शुड बी माय सॉल्यूशन? ओके, मुझे जनरल मेडिसिन में इंटरेस्ट था, तो मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे जनरल मेडिसिन नहीं मिल पाएगी। एट द टाइम ऑफ माय चॉइस फिलिंग आई हैव टू गिव द चॉइसेस ऑफ द जनरल मेडिसिन ऑफ दोज कॉलेजेस जहाँ पे फीसेस अप टू 20 लाख रुपीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, जहाँ पे 20 लाख रुपीज़ से या जहाँ तक आपका जो आप मैक्सिमम आप देख लो, चॉइस फिलिंग के टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि लाइक ओके इसकी 22 है, इसको भी मैं डाल लेता हूँ, मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 25 है तो चलो मैं इंतज़ाम कर लूँगा, इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ, तो वहाँ तक आप उसको ऐड करो। बट आपकी काउंसलिंग अब यहाँ से स्मार्ट कैसे होगी? यू हैव टू गिव द बैकअप विथ मोर सब्जेक्ट्स एंड विच मोर कॉलेजेस। यहाँ पे आप फ्री हो, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ठीक है जनरल मेडिसिन नहीं मिल रहा है मुझे, तो चलो मैं सर्जरी को डाल के देख लेता हूँ, ऑप्थल को डाल के देख लेता हूँ, ईएनटी को डाल के लेता हूँ, एटलीस्ट मुझे सीट तो मिल रही है। मैं उस स्टूडेंट से तो अच्छा हूँ, द स्टूडेंट डोजो इज सिटिंग ऑन 50,000, उससे अच्छे मेरे पास चांसेस हैं। जितने आपका नीचे का स्कोर होगा उतनी ज़्यादा आपके पास चॉइसेस हैं। जितना आपका स्कोर ऊपर साइड में जाएगा, लास्ट में जाएगा अप टू 40,000, 50,000, 60,000, आपके चॉइसेस कम होते जा रहे हैं। द पीपल दोज हु आर हैविंग द रैंक्स ऑफ लाइक 40,000, ठीक है, और यू वांट टू हैव अ सीट इन सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैनेजमेंट कोटा से भी यू कैन टेक द सीट, बट द फीसेस विल बी हाई। और अगर आप देख रहे हो कि इतनी ज़्यादा लाइक पेइंग 40 लाख रुपीज़ एनुअली इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, तो यू हैव गॉट द ऑप्शन ऑल्सो। ठीक है, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। आपको वहाँ पे देखना है कि ठीक है मुझे इस सब्जेक्ट में नहीं मिल रही है, बट दिस इज ऑल्सो अ क्लिनिकल ब्रांच अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे यहाँ पे अपने आप को एक्सप्लोर करना है, मुझे उस अभी मेरे पास टाइम है, बिकॉज काउंसलिंग में अभी 1 महीना बाकी है, तो आई हैव टू एक्सप्लोर माई ब्रेन अकॉर्डिंग टू डैट कि मुझे अब देखते हैं ठीक है ऑप्थल में क्या स्कोप है, मैं देखता हूँ। अभी तक तो जिसने लोगों ने जो भी मैंने सोचा है दैट इज अ डाटा द पीपल्स हैव गिवन मी, बट मुझे एनालाइज करना है कि चलो इसमें क्या स्कोप है, ईएनटी में क्या स्कोप हो सकता है आज से पहले आपने ईएनटी के बारे में नहीं सोचा हो, बट द ओनली वे टू टेक द सीट इज द ऑनलाइन काउंसलिंग। अगर आप अगले 2 महीने तक सोचते ही रह गए तो आप लाइक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। बिफोर इम्प्लीमेंटेशन वी हैव टू थिंक व्हाट टू डू, बट एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इट इज आवर ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स बेटर। So this is the time you can frame the things according to your conditions, according to your scores, according to your budgets, according to your interests, what are the states you are interested in, but at the same time you have to see the things ki okay I am interested to take the seat in Andhra Pradesh, but in Andhra Pradesh यहाँ पे like इस 50% तो things are in my condition कि 50% तो हो सकता है कि मुझे मिल जाए, but I am not sure 100%. So मुझे बैकअप लेकर चलना चाहिए यहाँ पे। इट इज़ बेटर टू लुक हेयर एंड देयर कि मुझे अब कहाँ पे सीट्स मिल सकती है, आइदर इन द डीम्ड यूनिवर्सिटीज और टू पार्टिसिपेट इन सम अदर स्टेट, बिकॉज आई हैव टू कम अप विद माई सीट। एवरीबडी वॉन्ट्स अ बेटर थिंग्स इन द लाइफ कि मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा सब्जेक्ट मिल जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सी द थिंग्स कि मुझे मिल ज़रूर जाए। ऐसा ना हो कि मेरा ये साल वेस्ट हो जाए, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ऐसा भी होता है कि लाइक दे विल टेक द रिपीट का चांस लेंगे, बट आपको ये देखना है कि 60,000 बच्चे इस बार इन दिस ईयर वो फिर अपना यूजी पास आउट करके, एमबीबीएस पास आउट करके फिर से वो मार्केट में आएंगे, वो फिर एग्ज़ाम देंगे। कुछ फॉरेन ग्रेजुएट्स 10-15,000 वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे, और कितने ज़्यादा बच्चे रिपीट करने जा रहे हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है ये जैसे जैसे आगे आपका टाइम बढ़ेगा तो स्लोली बट कॉन्टिन्यूसली ये थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट भी आप आगे बढ़ते जाएंगे। सो you have to come out with the solution, and solution is the only way. तो don't like postpone the things कि ठीक है I will see in the next year. You have to see it finally. So why to see the next year if you can see it in the year 2019 only? So before like wasting your year and out आप थोड़ा सा compromise कर लो, थोड़ा सा देख लो कि ठीक है इस ब्रांच में नहीं मुझे सीट मिल पा रही है तो where to participate, क्या कुछ और दे सकता हूँ, उसके बारे में रिसर्च करो अबाउट दैट सब्जेक्ट, देखो क्या आप कर सकते हो उसमें, तो यू कैन डू द थिंग्स अकॉर्डिंग टू दिस। तो डीम यूनिवर्सिटीज विल बी अ बेटर प्लेटफॉर्म। डीम में तो सीट आपको मिल ही जाएगी, बिकॉज डीम में आपके रेंजेस बहुत हैं, फीस के स्लैब्स बहुत हैं, और दिस थिंग एक्चुअली मेक अ डिफरेंस इन द काउंसलिंग, because everybody want to take the seat, but at the end of the day we have to see our pocket also कि what is the thing, कहाँ तक like I can afford the things, कहाँ तक मैं I can pay the fees and all. So this is the main thing we have to see. So make the things simple guys. आप चीज़ों को easy करिए, सेंट्रल में पार्टिसिपेट करिए, and
पार्टिसिपेटिंग इन 4 स्टेट 5 स्टेट इज़ नॉट अ गुड डीड। आप इसमें यहाँ पे देखो कि कितना मैं सिंपल कर सकता हूँ कि आई हैव टू बी कम आउट विद अ सॉल्यूशन। ठीक है, कि मुझे काउंसलिंग के बारे में मत बताओ, काउंसलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे इंडिया काउंसलिंग कर रहा है। मुझे मेरी सीट के बारे में बताओ कि मेरे रैंक पे, मेरे बजट, मेरी वॉलेट के हिसाब से मुझे क्या मिल सकता है, और आई एम नॉट इन पोजिशन टू लाइक पे लॉट ऑफ फीसेस। तो गवर्नमेंट में मुझे क्या मिल सकता है, मैं उसको लेकर क्या आगे कर सकता हूँ। यू हैव टू सी द थिंग्स इन द अनदर डायमेंशंस। आपको अलग तरह से उसको चीज़ों को फ्रेम करके देखना है। दिस इज़ हाउ यू कैन डू द थिंग्स। फिर इन द मीन वाइल आप लोग को बता देता हूँ कि लाइक टुडे इज़ लाइक 26 फरवरी, तो 19 मार्च को नेक्स्ट हेयरिंग है कोर्ट की। सो काउंसलिंग तो इट इज़ वेरी मच श्योर कि काउंसलिंग स्टार्ट होगी बाय द लास्ट ऑफ मार्च ओनली, मोस्ट प्रॉब्ली बाय द लास्ट वीक ऑफ मार्च। इन द मीन वाइल बीच में नोटिफिकेशंस आ सकते हैं आपके अलग अलग स्टेट्स के, बट नोटिफिकेशंस में मेन चीज़ आपकी होती है कि डेट ऑफ द काउंसलिंग, डेट किस डेट पे आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, किस डेट पे आपकी चॉइस फिलिंग हो रही है, किस डेट को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, किस डेट को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपकी नोटिफिकेशन निकालने के लिए भी द एक्चुअली लाइक यहाँ पे 19 मार्च के बाद ही चीज़ें शुरू होंगी, तो यहाँ पे अपने पास टाइम है 1 महीने का। वी हैव टू सी द थिंग्स कैसे कर सकते हैं। द स्टूडेंट ऑल्सो हैविंग द हाई रैंक्स ऑल्सो, एंड इफ यू आर इवन लुकिंग फॉर द टॉप ब्रांचेस, कि आप रेडियो डायग्नोसिस में आरडी लेना चाहते हो, यू वांट टू गो फॉर द स्किन, डर्मा, पीडिया, व्हाटसोएवर ब्रांच you want, there are a lot of ways to take the seats in India. There are a lot of quotas, like NRI quota is there, you can take the seat through the NRI quota. NRI quota में foundations नहीं होते because of the high fees. Even the government knows this thing, and even the colleges also knows this thing, because everybody want to take the admission, but at the end of the day हमको ये भी देखना है कि मैं इतनी फीसेस पे कर सकता हूँ कि नहीं। तो एनआरआई किसी, तो बहुत सारे स्टेट्स में भी आपको एनआरआई कोटा मिलेगा, डीम्ड में भी आपको एनआरआई कोटा मिलेगा। तो आप एनआरआई कोटा से पहले आप देखो कि व्हाट आर द गुड कॉलेज और क्या पैकेजेस रहेगा। थिंक अबाउट द डिप्लोमा ऑल्सो। डिप्लोमा में भी को भी आप छोड़ो नहीं, डिप्लोमा की सारी सीट्स तो कन्वर्ट नहीं होगी, देयर विल बी सम सीट्स अवेलेबल फॉर द डिप्लोमा ऑल्सो। तो यू हैव टू लाइक, आपको इसलिए सेशन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा सोच के रखा है उसको स्टडी होकर काउंसलिंग में मत उतरना। बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग डोंट कम विद द रिजल्ट कि आई वांट दैट। ठीक है, अगर कोई ऐसा कर सकता है, यू हैव द मनी टू पे द फीसेस, देन एब्सोल्युटली यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। बट दिस इज फॉर दोज पीपल, दोज स्टूडेंट्स, दोज हु हैव लाइक सर्कम, लाइक वो किसी कंडीशन से बंधे हुए हैं कि उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आप उसी में देखो कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन आई कैन कम आउट इन द काउंसलिंग। सो काउंसलिंग के बारे में अभी फिलहाल यही है कि लाइक MD MS की जो काउंसलिंग आपकी सेंट्रल लेवल पे होगी, सो दैट विल बी कंडक्टेड बाय द MCC। एक ही प्लेटफॉर्म रहेगा, उसमें डीम्ड सारे कॉलेज आ जाएंगे, गवर्नमेंट के 50% कोटा आ जाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगे, आर्म फोर्स के कॉलेज आ जाएंगे, ESIC कोटा वाले कॉलेजेस आ जाएंगे। ये सब सेंट्रल का एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह रजिस्ट्रेशन है। इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं होना है। वी डोंट हैव टू गो हेयर एंड देयर फॉर दिस। अपने घर पे बैठ के अप फ्रॉम आवर लैपटॉप ओनली हम इसके आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड इन द केस ऑफ स्टेट्स, जितने स्टेट्स में मैं पार्टिसिपेट करूंगा, मुझे हर स्टेट में इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में मुझे उस पर्टिकुलर स्टेट में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। उसके बाद मुझे अलाउ होगा कि डू द चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग आप करोगे, उसके बाद आप लोग रिजल्ट देखोगे, आपके अलॉटमेंट लेटर्स आएंगे। यू गाइज हैव टू डाउनलोड दैट अलॉटमेंट लेटर्स, एंड आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ उस कॉलेज पे जाओगे। यू हैव टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू द कॉलेज। आप में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, फीसेस सबमिट करोगे, एंड यू विल बी गेटिंग द सीट। दिस इज द प्रोसेस यू हैव टू फॉलो इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, जो कि अगले 2-3 महीने चलेगा। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाएगी, उसके बाद कुछ सीटें आप समझते हो कि मैक्सिमम सीटें खत्म हो जाएंगी, फिर राउंड नंबर 2 स्टार्ट होगा। तो जो बच्चे रह गए राउंड नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट राउंड का इंपॉर्टेंस आप समझ लो। फर्स्ट राउंड में टोटल नंबर ऑफ अराउंड 29,000 सीट्स आ रही हैं पूरी, तो पूरी की पूरी सीट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगी। तो ऑप्शंस ज़्यादा हैं राउंड नंबर फर्स्ट में। राउंड नंबर 2 में ऑप्शंस उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे, बिकॉज द मैक्सिमम नंबर परसेंटेज ऑफ द सीट्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय द स्टूडेंट्स। सो इफ़ यू हैव टू डू एनीथिंग स्पेशल, काइंडली डू इट इन द राउंड नंबर 1 ओनली। पहले ही राउंड में करके बाहर सीट निकल सकते हो। एंड सेटिस्फैक्शन इज़ द मेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में सेटिस्फैक्शन। अगर बंदा सेटिस्फाइड नहीं है तो वो पूरी लाइफ ट्रस्टी रहेगा। तो आप अपनी काउंसलिंग से पहले अपनी चॉइस फिलिंग को ऐसे फ्रेम करो कि सेटिस्फैक्शन मिले, जो भी आपको मिल रहा है उससे सेटिस्फाई हो गया हो। चॉइस फिलिंग का एक बेसिक रूल समझ लो कि लाइक इफ़ यू हैव गिवन अ चॉइस ऑफ 1 to 20 कॉलेजेस, आपने 20 कॉलेज की चॉइसेस दी, तो अगर काउंसलिंग में सॉफ्टवेयर है, एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जो कि आपको अलॉटमेंट दे रहा है, तो अगर आपकी पहली चॉइस सेलेक्ट हो गई,
ठीक है, पहले नंबर पे आया जो आपने वहाँ पे चॉइस लिख के रखी थी, उसकी एक्यूरेसी लेवल इतना अच्छा है कि पहले ही चॉइस आपका सेलेक्ट हो गया। योर काउंसलिंग इज़ फिनिश ओवर देयर ओनली। नंबर 2 पे ऑप्शन नहीं आएगा, बाद में आपने क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, पहले ही आपको अलॉटमेंट हो गया। सो नेक्स्ट व्यू से देखते हैं कि अगर हमको जो हमारा चॉइस का नंबर 11 का कॉलेज अलॉट हुआ है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझना कि पहले 1 to 10 वाले ऑप्शन डिनाई कर दिए सिस्टम ने, इसलिए 11वें नंबर का कॉलेज मिला है। इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा था कि लाइक थोड़ी देर पहले कि डिप्लोमा के ऑप्शंस या ऐसा कुछ जो आपको लग रहा है जिसमें आपका इंटरेस्ट, उसको ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यू टू एनी रीजन, किसी की कोई एक गलती से अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो दैट इज़ गुड। तो आपकी चॉइस फिलिंग इस हिसाब से होनी चाहिए कि आपको स्टार्टिंग से इंटरेस्ट आपका हाई है। सभी को बहुत कुछ चाहिए लाइफ में, तो बहुत कुछ के लिए आप अपना जो भी हायरार्की आप बना रहे हो उसमें टॉप साइड में आप वही डालो जो आप लेना चाहते हो। बट लास्ट जो आपकी चॉइस हो रही है वो कंक्लूजन पार्ट आपका हो रहा है। जैसे कि हम एक लेटर लिखते हैं, लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं, ऐसी हमारी चॉइस फिलिंग होनी चाहिए कि लास्ट में वी हैव टू कम आउट विद द सॉल्यूशन, कि अगर कुछ नहीं मिलता है तो यहाँ पे भी ये तो मिल ही जाएगा मेरे पे, और आई एम हैप्पी विद दैट। अगर मुझे ये सब नहीं मिल के ये भी मिल रहा है तो आई कैन रिटेन दिस सीट ऑल्सो। दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग। मेक द थिंग्स सिंपल, एंड यू कैन ओनली मेक द थिंग सिंपल जब आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेते हो, पानी की तरह पी लेते हो, ठीक है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिस्टलाइज हो जाती है हमारे सामने। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू गो फॉर द काउंसलिंग। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, अच्छे से अच्छा कीजिए अपनी लाइफ में। थैंक यू वेरी मच।